अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है और आज मैं आपको अपनी नई वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं। ये स्टूडेंट्स ये जो एपिसोड है ये जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ की 15 एपिसोड है। इससे पहले की जो 14 एपिसोड हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप वो भी देख के अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जनरल नॉलेज जो है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अलावा जो CSS PMS के अंदर पेपर्स होते हैं वो फुल एक पेपर जो होता है PMS के अंदर वो फुल जनरल नॉलेज का होता है, उसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आपको इस हवाले से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आपका जनरल नॉलेज जो वो अपडेट होता रहे और आपको उसको बार बार रिवाइज करते रहें। तो इस चैनल पे आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो है वो वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द टोटल एरिया ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज। अब इधर आपको ये एक चीज पता चल गई कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो कि इस्लामाबाद है उसका टोटल एरिया कितना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 800 स्क्वायर किलोमीटर, 850 स्क्वायर किलोमीटर, 900 स्क्वायर किलोमीटर और 906 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद का टोटल एरिया कितना है। तो हमारे पास इसका आंसर है 906 स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना कि 906 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इस्लामाबाद का टोटल एरिया है और ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस पास पेपर से लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि मजीद आने वाले पेपर्स में आपको आ सके और आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन या इंग्लिश। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो हमारे पास आंसर है स्पेनिश। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स के मैक्सिको की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट ऑफ टर्की। स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट में आपको बताता चलूं कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है हम उसको स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट भी कहते हैं। तो अगर आपसे स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट का पूछा जाए या करेंसी का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री के बारे में, उस करेंसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इधर आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट जो है वो टर्की की कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है लीरा, पेनी, यूरो और डॉलर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है लीरा। तो आपने याद रखना है कि मॉनेटरी यूनिट जो है टर्की का वो लीरा है, यानी कि जो करेंसी है टर्की की वो लीरा में है। तो आपने याद रखना है हर पेपर के अंदर जो भी पेपर आता है उसके अंदर करेंसी, किसी न किसी कंट्री की करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। समटाइम्स 2 कंट्री की करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको हर कंट्री की करेंसी का पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, स्टूडेंट्स व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, इसके अंदर आपने बताना है कि कौन सा इसका कैपिटल है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्रिस्बेन, ब्रसेल्स, बीजिंग और दोहा। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिस्बेन। तो आपने याद रखना कि ब्रिस्बेन जो है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आपको आगे होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर आपसे पूछा गया कि नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा। तो आपने ध्यान से, समटाइम्स होता है कि जैसे नेशनल बर्ड आता है तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि नेशनल एनिमल को टिक कर देते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना कि नेशनल बर्ड कौन सा और नेशनल एनिमल कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है मार्कोर, पैरट, पिजन या चकोर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास इसका आंसर है चकोर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि चकोर जो है वो नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का, जबकि जो मार्कोर है वो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। तो इस बारे में आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि मार्कोर जो है वो नेशनल एनिमल है, जबकि जो चकोर है वो नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कंट्री, दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी की। तो हमारे पास ऑप्शन हैं ताइवान, यूके, ब्राजील या स्विट्जरलैंड। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो हमारे पास आंसर है इसका ब्राजील। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है, यानी कि कॉफी की प्रोडक्शन जो है इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा है इस मुल्क के अंदर। तो ये मुल्क है ब्राजील। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ मेनी व्हाइट स्टार्स आर ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ द यूएसए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफी दफा प्रीवियस पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में आ चुका है और आने वाले एग्जाम्स में उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के नेशनल फ्लैग में
कितने वाइट स्टार्स हैं, तो हमारे पास ऑप्शन हैं 20, 30, 40, 50। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो यूएसए का नेशनल फ्लैग है उसके अंदर कितने वाइट स्टार्स होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 50। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि यूएसए की अगर फ्लैग की बात करें और उसके अंदर फ्लैग के अंदर व्हाइट स्टार्स की बात करें तो व्हाइट स्टार्स जो होते हैं वो 50 होते हैं इन नंबर्स में, ठीक है। तो आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन विच यूएस स्टेट इज द सिटी ऑफ सैंटियागो। यूनाइटेड स्टेट की कौन सी स्टेट में जो सैंटियागो जो कि बहुत ही फेमस सिटी है वो कौन सी स्टेट में है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं कैलिफोर्निया, एरिजोना, फ्लोरिडा या वर्जीनिया। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि सैंटियागो सिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की कौन सी स्टेट में है। तो हमारे पास इसका आंसर है कैलिफोर्निया। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सैंटियागो जो है वो कैलिफोर्निया में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग मैमल। यानी कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग मैमल कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट मैमल कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है एलिफेंट, ब्लू व्हेल, शार्क, गिराफी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये चारों जो हैं ये मैमल्स हैं, मगर इधर से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा लार्जेस्ट लिविंग मैमल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारे पास ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट लिविंग मैमल है, तो आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी हर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज साल्टी लेक व्हिच लाइज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। उस लार्ज साल्टी लेक का नाम बताइए जो कि इजराइल और जॉर्डन के दरमियान वाक़या है या लाई करती है। उसका नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत दफ़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि इजराइल और जॉर्डन के दरमियान जो लेक लाई करती है उसका नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शन है साल्ट लेक, डेड सी, डेथ लेक या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है डेड सी। तो आपने याद रखना कि जो साल्टी लेक है किसके दरमियान, इजराइल और जॉर्डन के दरमियान, उसको हम डेड सी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके जनरल नॉलेज के एमसीक्यू, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप ऐसे मजीद वीडियोस में देखते जाएंगे, दिन ब दिन डेली की एक वीडियो अपलोड होती है, तो आप डेली देखें, डेली आपको 10 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy and peace out.